नमस्ते, मैं प्राध्यापक शैलेश कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज मैं दोबारा आपके सामने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। कुछ 8-10 दिन पहले मैंने यही विषय पर आप लोगों के साथ बात की थी। आज दोबारा मैं उसको कुछ जोड़ रहा हूँ। सही में है कि कुछ अगत्य का होगा, कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैंने दोबारा इस विषय को लिया है। ये जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना चला रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। पहला राउंड करीब 300 कंपनियों ने ऑफर दी थी, जिसमें दिसंबर 24 से ये शुरू हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 82,000 इंटर्नशिप पोस्ट वेर ऑफर्ड, उसमें से 28,000 लोगों ने स्वीकृति दी। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी आए हैं कि वो स्वीकृति देना और उसके बाद में उसके साथ जुड़ जाना ये अलग विषय है। इसलिए करीब 9,000 लोगों ने उस इंटर्नशिप को ज्वाइन किया। अब सोचिए कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने का कारण क्या। देखिए, इंटर्नशिप यानी पक्की नौकरी नहीं है, पक्का जॉब नहीं है। यह सिर्फ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मशीनों को हाथ में लेकर मशीन को चलाना, इसकी ट्रेनिंग इंटर्नशिप में मिलती है। तो इस इंटर्नशिप की वजह से कहीं और जगह या जहां इंटर्नशिप किए वहां भी उन कंपनी को ऐसा लगेगा कि ये कंपनी अच्छी है, और कंपनी को ऐसा लगेगा कि ये आदमी अच्छा है, तो उसे वो फिर से अपने यहाँ नौकरी पर पूरे समय के लिए ले सकते हैं। परमानेंट उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन जब तक ये 1 साल तक का इंटर्नशिप, अगर हम ऐसा कहें, भारत सरकार ने कहा था कि 500 टॉप कंपनीज हम ये जॉब्स या इंटर्नशिप आपको देंगे। इस इंटर्नशिप में जाने से इंटर्न्स यानी जो वहाँ ज्वाइन होने वाला है उसको मिलेगा क्या? तो उसको सैलरी मिलेगा या स्टाइफंड मिलेगा। तो स्टाइफंड मिलेगा 5,000 रुपया हर माह। लेकिन उसे भी बाइफरकेट किया गया है। उसमें से 500 रुपये का स्टाइपेंड कंपनी देगी और 4,500 रुपया केंद्र सरकार देगी। तो केंद्र सरकार कैसे देगी? तो जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट में ये बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला, जो जैसे जनधन खाते हैं वैसे वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जो विषय है उसमें ये पैसे उनको भेजे जाएंगे, दिए जाएंगे। यानी कुल मिलकर 5,000 रुपया मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार का हिस्सा 4,500 और कंपनी का हिस्सा सिर्फ 500 रुपया। और 500 रुपये के लिए एक आदमी कंपनी को मिलता है तो खुशी खुशी वो लोग उस आदमी को अपने पास रखेंगे, लेंगे। और जिसको ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग इस आदमी को मिलेगी और वो आगे जाकर किसी और जगह पे भी या उसी कंपनी में भी फिर से जॉब कर सकता है। और एक चीज़ है इसमें, वन टाइम, एक ही बार इन इंटर्न्स को केंद्र सरकार 6,000 रुपया देगी। जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होगा या कुछ कपड़े या कुछ ऐसा कुछ जो कि होगा जहाँ रहना है उसके लिए, ये 6,000 रुपया वन टाइम केंद्र सरकार देने वाली है। यानी 5,000 हर माह और 6,000 रुपया उसके पूरे इंटर्नशिप में, उसको 5,000 स्टाइपेंड और 6,000 वन टाइम। तो इस प्रकार से उसे मिलने वाला है। ये और एक बात है उसके साथ में, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उसे कवर किया जाएगा। यानी एक बीमा का कवर भी उसे मिलेगा। यानी कुछ भी होता है, हाथ गया, पैर गया, कुछ हुई, तकलीफ हुई,
तो ये सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है। अब सोचिए कि यह जो लोग जुड़े इसमें किसी जगह पे ये 9,000 का कहा जा रहा है कि 9,000 लोगों ने ज्वाइन किया इंटर्नशिप को। उसमें से उत्तर प्रदेश के 1234 इंटर्न्स ने ज्वाइन किया, आसाम से 994 लोगों ने ज्वाइन किया, बिहार से 715 इंटर्न्स ने ज्वाइन किया और मध्य प्रदेश के 693 इंटर्न्स ने ये इंटर्नशिप ज्वाइन की है। लेकिन देखिए 500 कंपनियां ये तो समझ सकते हैं, लेकिन 1 लाख इंटर्न्स कंपनियों में जुड़े, आखिर में बेरोजगारी वाली समस्या तो इस देश में है ही, तो इस बेरोजगारी से छुटकारा पाना, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की है। तो ये जो इंटर्नशिप चल रही है उसका कुछ फीडबैक भी लिया जा रहा है। जो IIM बेंगलोर, जो बहुत बड़ी शैक्षिक संस्था है और ऐसे रिसर्च वगैरह करती है, वैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वो भी फीडबैक ले रही है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वो भी इसका फीडबैक ले रहे हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऐसा भी एक है, वो लोग भी सर्वे कर रहे हैं कि भाई कैसा चल रहा है, इसमें क्या त्रुटियां है और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो, प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, यानी आने वाले समय में उनको कायमी जॉब मिल जाए, यानी हमारी बेरोजगारी की समस्या से कुछ अब हम बाहर निकल सकें। देखिए इसमें भारत सरकार ने बजट भी दिया था। 24-25 में जो बजट दिया था वो था 2,000 करोड़ रुपया, लेकिन हुआ ये कि उसमें से कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा था, इसलिए इसे रिवाइज्ड किया, आवंटित किया था 2,000 करोड़, उस आवंटन के बाद में रिवाइज किया तो ऐसा पता चला कि नहीं भाई ये इतना खर्च नहीं होने वाला, इसलिए 380 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। लेकिन ये 380 करोड़ रुपए में से भी सिर्फ 21 करोड़ रुपए का ही खर्चा हुआ है। लेकिन इसको सरकार तवज्जो दे रही है, सरकार इसे इम्पोर्टेंस दे रही है, तो यह विषय आगे बढ़े, इसलिए 25-26 का जो बजट आया उस बजट में इस इंटर्नशिप स्कीम, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए 10,831 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसलिए सरकार तो चाहती है कि यह कुछ अच्छी तरह से चले और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेरोजगारी को दूर कर सके। गत 8-10 दिन पहले मैंने कुछ और बातें कही थी, इस बार मैंने कुछ और जोड़ा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।